कहते हैं प्रेम बेहद खूबसूरत है। अगर सही इंसान से हो जाए तो ज़िंदगी खुशनुमा हो जाती है, लेकिन वहीं अगर गलत इंसान से हो जाए तो ज़िंदगी तबाह भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी प्रेम एक गलत रूप भी बना लेता है, जिसमें सिर्फ ये है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा वो किसी का नहीं है। मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसे छू सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ। अगर कोई और आंखें उसकी तरफ उठाकर भी देखेगा तो मैं उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ऐसी भावनाएं और ऐसी इच्छाएं रखने वाले लोग कब किस घातक रूप को अंजाम दे दें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन ये जो कहानी है ये भी एक ऐसी ही सच्ची कहानी है जिसमें एक व्यक्ति एक लड़की को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि बाद में वो यही बोलता है कि किसी ने अगर तुम्हारी तरफ आंखें उठाकर देखी तो मैं उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये कहानी जब सब लोगों के सामने आती है तो पता चलता है इसमें जिसका कोई कसूर नहीं था वो बेगुनाह भी उसकी इसी चीज के शिकार हो जाते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का जिला लगता है गोरखपुर और इसी जगह में एक है जंघा नोवा बारी का पलीपा गांव है। पलीपा गांव में 25 जनवरी 2022 की बात रही होगी। एक किसान जो सुबह सुबह रोज अपने कुत्ते के साथ अपने खेत की सैर करने जाया करता था, वो वहां जाता है। अब वो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा होता है, तभी वो कुत्ता हाथ छुड़ाकर उनके साथ दूर भाग जाता है। अब वो अपने कुत्ते को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुत्ता दूर जाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कुत्ते को कोई गंध आ रही है, कोई खुशबू आ रही है, एक ऐसी स्मेल जिसकी ओर वो खींचा चला जा रहा है। व्यक्ति उसे बार बार बुलाना चाह रहा है, लेकिन कुत्ता उसी दिशा में भागता हुआ जाता है। कुछ ही दूरी पर जाकर कुत्ता रुक जाता है और मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। व्यक्ति भी तब तक वहां पहुंच जाता है और जैसे ही पहुंचता है कुछ ही समय में वहां पर एक इंसानी हाथ नजर आता है। जैसे ही इंसानी हाथ नजर आता है वो व्यक्ति देखकर डर जाता है, डर कर चीखने चिल्लाने लगता है। आसपास के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। जब देखा जाता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और आकर जब गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें से एक व्यक्ति की लाश मिलती है। लेकिन जैसे ही गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें एक नहीं बल्कि 2 लोगों की लाश थी। एक तो बिल्कुल उसी तरीके से दफनाया गया था और दूसरे के हाथ पैर और मुंह बांध करके गड्ढा खोदकर उसे और थोड़ा गहरा दफनाया गया था। अब जैसे ही उसकी पहचान करना शुरू करते हैं तो तुरंत गांव वाले पहचान जाते हैं कि ये जो 2 लाशें हैं ये है आकाश और गणेश की। आकाश की उम्र थी 16 वर्ष और गणेश की उम्र थी 17 वर्ष और दोनों सगे भाइयों के बेटे थे, जिनमें से एक साहब सिंह होते हैं और एक जितेंद्र, यानी दोनों चचेरे भाई थे और दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अब जैसे ही मामला सामने आता है गांव वालों में आक्रोश फूट पड़ता है कि आखिर 2 चचेरे भाइयों की हत्या किसने कर दी, वो भी जवान बच्चों की। अब पुलिस परेशान हो जाती है। जब गड्ढा खोदकर उन्हें निकाला जाता है तो उनके पास में एक जला हुआ मोबाइल भी मिलता है। पुलिस मोबाइल को कब्जे में ले लेती है और उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। पुलिस इस एंगल से जांच ही नहीं करती कि बच्चे हैं, प्रेम प्रसंग जैसा तो कोई चीज रही नहीं होगी, लेकिन फिर भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। जब कॉल डिटेल निकलती है तो पता चलता है कि उसमें बहुत सारी, कम से कम 10 से 15 लड़कियों के नंबर उसमें ऐड हैं। किसी का नाम जान, किसी का जानू, किसी का गुड मॉर्निंग, किसी का गुड इवनिंग। हर लड़की का अलग अलग नाम सेव होता है और अलग अलग समय पर उनसे बातचीत भी हुआ करती थी। अब पुलिस को कोई और क्लू नहीं मिलता, पुलिस परेशान हो जाती है और इधर गांव वालों में आक्रोश बढ़ता जाता है। आक्रोश बढ़ना लाजमी भी था। वो बोलते हैं या तो केस जल्द से जल्द सॉल्व करके अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाओ, वरना हम यहाँ पर प्रदर्शन जारी करेंगे।
अब पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, पुलिस फिर से अपने तरीके से जांच करना शुरू करती है, तो पता चलता है कि एक नंबर है जिस पर लगभग 20 सेकंड ही बात हुई है और वो पलीपा गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ही रहती है। लेकिन जब पता किया जाता है तो आईएमओ एक ऐप है, उस पर लगभग उससे बातें होती थी और ये बातों का सिलसिला लगभग 4 महीने से चल रहा था। जब पता किया जाता है तो वहां पर एक लड़की मिलती है, लड़की को उठाया जाता है, उठा करके लाया जाता है, उससे पूछताछ शुरू की जाती है तो 2 नाम सामने आते हैं, जिनमें से मिथुन कुमार उर्फ शिवम था जिसकी उम्र 27 वर्ष थी और दूसरा था सत्यम जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। अब वो पुलिस भरसक प्रयास करती है और आखिर में जनवरी 2022 को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को गिरफ्तार करके जब थाने लाया जाता है तो थाने ला करके अब उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ में अब जो मिथुन है वो बताता है कि दरअसल उसने एक लड़की का बलात्कार किया था, बलात्कार के जुर्म में वो जेल गया था। जब वो जेल में था तो उसे लगभग 8 से 9 महीने की सज़ा हुई थी। इसी बीच जो ये लड़की है, इस लड़की के माँ बाप ने अपनी बहू को जलाकर मार दिया था। इसी जुर्म में वो लोग भी जेल पहुंच जाते हैं। जेल पहुंचने के बाद ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अब जो ये मिथुन है, ये उसके पिता की हर तरह से छोटी मोटी ज़रूरतें जो भी होती थी हर तरह की मदद किया करता था। ऐसे ही बातों बातों में वो व्यक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा बाहर विदेश में रहता है, बहू के इल्ज़ाम में, खून के इल्ज़ाम में हम जेल में हैं, हमारी बेटी घर पर अकेली है, पता नहीं कैसे रह रही होगी, हमें बड़ी परेशानी होती है। अब मिथुन कहता है कि आप परेशान नहीं हो, मैं जैसे ही यहाँ से बाहर निकलूँगा आपकी बेटी का अपनी बहन से ज़्यादा बहन की तरह ख्याल रखूँगा, उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूँगा। अब 8 महीने पूरे हो जाते हैं, वो जेल से बाहर आ जाता है। जेल से बाहर आके उस लड़की के पास पहुँचता है और जा करके उससे कहता है कि बहन, तुझे कैसी भी ज़रूरत हो खाने पीने की या कैसी भी सुख सुविधाओं की, तू मुझे बेफिक्र होकर बोलना, मैं तेरे लिए हमेशा हाजिर हूँ। ये सिलसिला अब चलता रहता है। एक दिन आता है कि वो बैठ करके बोलती है कि खाना खा के जाना। अब वो खाना बना रही होती है और वो बैठा होता है। अब दरअसल जो ये मिथुन है, इसकी एक खूबी थी, इसकी एक बड़ी खासियत थी कि ये किसी को भी देखकर उसका चेहरा कागज पे उतार दिया करता था, किसी के भी हस्ताक्षर हूबहू बना दिया करता था और यहाँ तक कि किसी की भी राइटिंग को बिल्कुल कॉपी कर दिया करता था। लेकिन इसने अपने इस हुनर को कभी भी अच्छे कार्यों में इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से इसका हुनर कभी सामने नहीं आ पाया। लेकिन वो उस वक्त उस लड़की की तस्वीर एक कागज पर उकेर देता है और उकेर कर उसे दे देता है। यहीं से सारी चीजें उलट पलट हो जाती हैं। लड़की उस तस्वीर को देखकर उस पर इतनी ज्यादा आकर्षित हो जाती है कि वो उसे अपना दिल दे बैठती है। अब दरअसल दोनों जो भाई बहन थे, अब भाई बहन का रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का बन चुका था। अब दोनों के बीच में यही रिश्ता चलने लगता है और यही रिश्ता धीरे धीरे आगे जा करके एक नया मुकाम हासिल कर लेता है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। वहीं पर वो घर पर आता था, जाता था, लेकिन बाद में दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दरअसल जो ये मिथुन है, इसकी जो ननिहाल है वो पलीपा गांव में था। अब ये इसको लेकर के ननिहाल आ जाता है। ननिहाल में ये पति पत्नी की तरह आराम से रहते हैं और लगभग 11 महीने ये वहां पर रहते हैं। अब दरअसल जब दूध की आवश्यकता होती थी तो इनमें से एक जना जाकर दूध लेकर आता था और दूध लाते थे ये आकाश के घर से। अब जो आकाश के घर कभी मिथुन जाता था, कभी वो लड़की जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे लड़की की दोस्ती आकाश से बढ़ने लगती है और अब इन दोनों की दोस्ती की भनक लग जाती है मिथुन को। इसी बीच जो मिथुन है वो जमानत की अर्जियां लगा रहा था उसके माता पिता को छुड़ाने के लिए, और वहीं उसकी जमानत में माँ की अर्जी स्वीकृत हो जाती है और माँ वापस आ जाती है। अब जैसे ही माँ वापस आती है वो लड़की मिथुन को छोड़ करके अपनी माँ के साथ उसके गांव वापस चली जाती है। अब मिथुन उसे बार बार कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, विवाह का प्रस्ताव रखता है, वो मना कर देती है। उसके साथ रहने के कहता है, वो मना कर देती है। हर तरह से वो मना करती रहती है। दरअसल अब वो उससे दूरी बनाना शुरू कर देती है।
अब मिथुन को लगता है इन सब चीज़ों में जो वजह है वो है आकाश। वो कहता है कि तुम्हारी तरफ अगर किसी ने नज़रें उठाकर देखी तो मैं उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लड़की सोचती है कि हो सकता है ये मजाक कर रहा हो और ऐसे ही वो उसकी बातों में नहीं आती। लेकिन अब जो मिथुन है उसके दिमाग में सिर्फ आकाश को लेकर एक संशय बैठ जाता है। उसे शक रहता है। वो आकाश से दोस्ती करता है और उससे कहता है कि तुम और मैं एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। हम एक ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें नकली नोटों को छापा करेंगे और उससे हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। आकाश उसके झांसे में आ जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझसे आकर के मिलना। अब जो आकाश है वो कभी भी कहीं अकेला नहीं जाया करता था। उसका जो दोस्त है, भाई है, जिगरी दोस्त, वो गणेश होता है, वो भी उसके साथ आ जाता है। अब ये मिथुन परेशान हो जाता है कि अकेला वो इस कार्य को नहीं कर सकता, तो वो भी अपने दोस्त सत्यम को बुला लेता है। अब 7 जनवरी को ये लोग आते हैं। 8 जनवरी को वो बोलते हैं कि तुम अपना फ़ोन गायब कर दो, बंद कर दो, ताकि कोई तुम्हें ढूंढ ना पाए, क्योंकि हमारा धंधा ऐसा है जिसमें अगर हम पकड़े गए तो परेशानी हो जाएगी। वो भी खुशी खुशी अपना फ़ोन बंद कर देते हैं। 9 और 10 जनवरी को उनकी पूरी प्लानिंग होती है कि उसे मारना है, लेकिन गणेश उसके साथ हमेशा होता है। लेकिन आखिरकार 10 जनवरी को गणेश कहीं चला जाता है और वो उसे खेत में ले जाते हैं। उसे खूब शराब पिलाई जाती है। शराब पिला करके उसके हाथ पैर बांधे जाते हैं। फावड़े से वार किया जाता है और फावड़े से वार करने के बाद उसे गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। अभी वो दबा ही रहे थे कि गणेश सामने से आता है और देख लेता है। अब मजबूरी में वो लोग गणेश के सर में भी फावड़ा मारते हैं और उससे आनन फानन में ज़्यादा गहरा नहीं दबा पाते, ऊपर ही दबा देते हैं, जिसे वो कुत्ता आसानी से पहचान करके बाहर निकाल लेता है, क्योंकि सबूत कभी मिटते नहीं हैं। लेकिन जो ये मिथुन था, इसने बड़ी चालाकी से कार्य किया। हाथों में ग्लव्स पहने, बारिश का समय था, जहाँ जहाँ पानी था वो वहाँ वहाँ चल के गया ताकि उसके पैरों के निशान ना दिखाई दें। लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। कहते हैं जुर्म करने वाला कितने भी शातिर तरीके से जुर्म करे, लेकिन पीछे कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही देता है और आखिरकार ये केस सॉल्व हो जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि हर प्यार करने वाला आपके ऊपर जान लुटा दे ये जरूरी नहीं है। कुछ प्यार करने वाले सामने वालों की जान भी ले लिया करते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।